हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें देखिए मात्र दो ही जो है आपको रियल नंबर में दो ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2, और बाकी जितना भी था सबको तो रिमूव कर दिया। अब देखेंगे, देखिए उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। देखते चलेगा कितना इजी बना दिया, एकदम इजी बना दिया। इस बार का जो सिलेबस है और इजी कर दिया, ठीक है। देखिएगा, देखते साथ बन जाएगा। आपको क्या करना है, इन सब का क्या करना है, देख रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इन सब को क्या करना है कि प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो है 5005 जो है, ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अगर रियल नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो ये नंबर हमेशा दे देता है कि आपको ये नंबर निकालना है। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका देखते हैं, 140 को देखते हैं। पहला क्या है, 140, ठीक है। यही ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टू से डिवाइड करते हैं, क्योंकि लास्ट में जीरो है तो 2 से लग ही जाएगा। यहां से देखिए तो 70 आएगा, यहां से 35 आएगा, ये 5 से 1 जाए 35 आएगा। तो 140 को अगर आप लिखते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हम क्या बोले कि एकदम इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 156 जो है, इसको देखिएगा 156। यहां से देखिए तो कितना, ये आपको 2 से तो लगेगा ही, ये क्या आ जाएगा देखिए तो 78 आएगा। 78 यहां से देखिए तो कितना जाएगा, 2 से लगेगा तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 8, सॉरी 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। यहां से देखिए तो 13 3 जा 39। 56 को अगर आप देख रहे हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी आपको 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 13 पे पावर 1। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, ये सब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं ये वाले नंबर को। इसको अगर आप देख रहे हो, यहां से देखिए 2 से तो ये लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा तो क्या 3 से लग जाएगा। देखते हैं, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा। क्यों, देखिए प्रोडक्ट इन सब के जो डिजिट है उसका सम अगर 3 से लग रहा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा तरीका यहाँ देखिए तो 3 तो कट ही गया, ठीक है। 8 2 10 5 15, 15 भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 3 से कटेगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा 3 से 1 जा 3 5 जा 15, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3। अब फिर से देखते हैं, 3 से लगेगा। हाँ, यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 3 हो जा रहा था, ये कट गया, 7 5 12, वो भी 3 से कट जाएगा। देख रहे 3 और ये 425 आ गया, है ना। 425 आ गया, देख रहे हैं। 5 दिया 15, 3 दूना 6 1 7, 4 दिया 12। क्या अब ये 3 से कटेगा? अब नहीं कटेगा। क्यों, देखिए तो 4 2 6 और 5 11, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से तो कटेगा ही। देख रहे 8 5 40, ठीक है। ये देखिए 5, ये आ गया आपका 17। यहां से अगर आप देख रहे हो 38 25 को अगर आप देख रहे हो तो 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 17 पे पावर 1। यही तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको देख रहे हो 5005, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा कि उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो ये वाला हमेशा पूछा जाता है। ध्यान से देखिए तो 2 से तो लगेगा नहीं, ना तो 3 से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से देख रहे हैं, यह आ जाएगा 1001। 1001 जो है अब इससे लगेगा नहीं, अब लगेगा वो 7 से। यहां से देखिए 7 1 जा 7, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत है, डिविजिबिलिटी रूल में अगर दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ, डिविजिबिलिटी रूल का एक क्लास ले लीजिए, वो हम आपको पूरा क्लास बता देंगे कहां तक, ठीक है। 2 से कौन होगा, 3 से कौन होगा, 5 से, 7 से, 11 13 17 19 23, सबका हम आपको बता देंगे, ठीक है, अगर आप चाहिएगा तो, ठीक है। 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक है। अब यहां से देखिए तो अब ये कटेगा पावर 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, यानी 5005 को अगर आप लिख रहे हो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये था पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये था पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ये क्या, कौन सा क्वेश्चन था, ये था पहला क्वेश्चन। चलिए इसको उतारिए, इसके बाद देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख रहे हो, देख रहे हैं क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकालना,
फिर एचसीएफ निकालना, फिर आपको उसके बीच का रिलेशन बताना है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है या नहीं होता। सब तो क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या है कि 26 है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट का क्या है कि 26 है, इसका प्राइम फैक्टर 13 आएगा, ठीक है। 91 का देखिएगा तो 91 का क्या आएगा, यहां से देखिएगा तो 13 से 1 जा 91 यानी 7 आ गया। तो 26 को अगर आप देख रहे हो तो 2 इंटू 13 आ गया, और 91 को अगर आप देख रहे हो तो 7 इंटू 13 हो गया। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है कि जो कॉमन होगा ना वही उसी का प्रोडक्ट एचसीएफ होगा। जो कॉमन होगा वही उसका प्रोडक्ट जो है, मतलब जो कॉमन होगा उसका प्रोडक्ट आपस में क्या कहलाएगा, एचसीएफ होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर में देखिएगा तो 13 ही है जो इसमें भी है और इसमें भी है, 13 ही है जो दोनों में, यानी एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ आपको क्या हो गया 26 एंड 91 का जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिएगा तो एलसीएम जो कॉमन है वो तो होगा ही, यानी जो हाईएस्ट पावर वाला जो है वो तो होगा ही, जो कॉमन नहीं भी है ना उसका ही प्रोडक्ट होगा। यानी इन दोनों में कॉमन कौन है, हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 13 है, 13 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, इसमें भी है, तो इसको तो जो कॉमन है उसको तो ले लेंगे, जो नहीं है उसका भी लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब आपस में यहाँ पे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 13 टू जा 26, 26 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 26 इंटू 7 यही करते होंगे, 26 इंटू 7, 7 टू जा 42, 7 टू जा 42, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 टू जा 14 और 4 18, यहाँ पे 118 आ जाएगा। ये हो गया 182। अब बड़े ज्यादा ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब जरा सा हमको देखते हैं, ठीक है, हमको ये भी देखना है ना। अब देखो तो एलसीएम आपका कितना, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो तो कितना है जी 182 इंटू 13 है, 182 इंटू 13 है ना, तो 182 इंटू 13 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यही करके देख लीजिएगा, ठीक है। 6 24, ठीक है, 3 5 2 8 1 6 6 13 2, यानी आपको कितना आ जाएगा 2366, ये आपका आ जाएगा। अब जरा सा हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है आपका, एक तो 26 है, एक क्या है 91 है, ठीक है। 91 26, 6 54, 2 18, 6 6 13 2, देखिए 2366, हेंस यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। मतलब ये जो रिलेशन था वो मतलब सही है, तो आपका जो बनाया हुआ सॉल्यूशन है वो सही है, यानी आप इसको जो सॉल्व किए, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो गिवन नंबर था उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो आपका बनाया हुआ सॉल्यूशन वो सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और ये भी बनेगा। ये 510 है, ये 510 है, इसको भी, ठीक है। तो ये हम बता दिए हैं, ये आपका काम है इन दोनों को सेम प्रोसेस से बनाना, एनसीईआरटी का, ठीक है। ये हम बता दिए, ये आपका काम है इन दोनों को वैसे ही बनाना, ठीक है। ये हम बना है और ये दोनों आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद अब हम लोग देखते हैं आगे, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि इन सब का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, लेकिन निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये देखिए, आपको ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, और आपको पता है कि जितना भी प्राइम नंबर होगा सबका एचसीएफ 1 होता है, जितना भी प्राइम नंबर होगा सबका एचसीएफ 1 होगा, और जो एलसीएम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा। यानी इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, यानी 17,
तो 17 से लगाइएगा 1 आएगा, 23 तो 23 से लगाइएगा, ठीक है 1 आएगा, 29 यानी 1 आएगा। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा और कोई कॉमन है नहीं। एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा 17, 23 एंड 29। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसको देख रहे हैं, यहां देखिए इन सब को देख रहे हैं, तो ये तो प्राइम नंबर था, ये सब का सब प्राइम नंबर था, तो क्या हो गया कि उसका एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये तो आपको कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि इन सब का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकलेगा, तो आपको कुछ यूनिक चीज दिखेगा। क्या दिखेगा कि बॉर इसमें कोई कॉमन नहीं दिखेगा, ठीक है, इसमें जो है आपको कोई कॉमन नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई कॉमन नहीं दिखेगा। 1 के अलावा क्या यहाँ पे आप देख रहे हो, 8 को अगर आप लिख रहे हो 2 इंटू 2, ठीक है, 9 को अगर आप देख रहे हो तो क्या 3 इंटू 3, और 25 को देख रहे हो तो 5 इंटू 5। इन सब में देखिए कि कुछ है जो कॉमन है। जब कोई कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ जो होता है वो हो जाता है आपका एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल टू 1। जब एचसीएफ 1 हो गया तो एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, 8, 9 एंड 25 इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी 8, 9 इंटू 25, ठीक है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो देख लिए कि अगर कॉमन ना हो, अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर दिया हो और उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा हो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, यानी आपको दिख रहा है कि कोई कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन रहता ही, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम जो होगा वो सब नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले नंबर को आप देख सकते हो, इसमें आपको 3 कॉमन दिख रहा है। 12 को अगर आप देखिएगा तो 3 4 जा 12 है ना, यानी आपको पहले आप ऐसे कीजिएगा 2 से 6, 3, 1। 15 को अगर आप देख रहे हो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 को अगर आप देख रहे हो तो 7, ठीक है। यहां से अगर आप 12 को देख रहे हो तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, ठीक है। 15 को अगर आप देख रहे हो 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 21 को अगर आप देख रहे हो तो 3 इंटू 7। एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, 3 है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो 12, 15 एंड 21 इक्वल टू हो जाएगा 3। एलसीएम की बात करेंगे तो आप एगो 3 लिख दीजिए, बाकी 2 पे पावर 2 आएगा, 5 पे पावर 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, और 7। ये जो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा, इन सब को जो आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा, देख रहे हैं, इतना ही है ना। तो हम आपको क्या बोले, ध्यान से समझिएगा कि इससे, ये तो एनसीईआरटी था, आरएस अग्रवाल में कुछ और भी होगा। आप ध्यान से समझिएगा एक चीज और, कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना होगा। एनसीईआरटी पे अगर आप पूरे कंप्लीटली रूप से डिपेंड है तो आपका ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकता। उसके लिए आपको अलग से शर्मा जी बनाना है तो शर्मा जी बनाइए, यानी आर डी शर्मा। अग्रवाल बनाना है तो अग्रवाल बनाइए, या फिर जो आपको मन हो, ठीक है। एस चंद है, और भी बुक है तो वो बनाते रहिए। एडवांस मैथ है, ठीक है, एडवांस मैथ में जो भी आता है वो सब बनाते रहिएगा, क्योंकि सिलेबस इस बार का क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही जो शुरू से चलते आ रहा तो नहीं होने वाला, थोड़ा सा एडवांस लेवल का चलना ही होगा, ठीक है। तो पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम कल इसका कंप्लीट, अब जो बचा हुआ है 3 तक तो बता दिए, 4 5 6 7 जो भी होगा वो कल बता देंगे। थैंक यू।